आज हम डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत या डेविड ईस्टन के आगत निर्गत मॉडल या उसके इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। राजनीतिक व्यवस्था कोई स्वतंत्र व्यवस्था नहीं है, यह समाज में विद्यमान आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि उपव्यवस्थाओं की भांति ही एक उपव्यवस्था है। परंतु इसकी विशेषता यह है कि यह एक उपव्यवस्था होते हुए भी यह एक स्वायत्त व्यवस्था है। इसमें अन्य उपव्यवस्थाओं को आदेश देने व उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति है। राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो राजनीतिक व्यवस्था के भिन्न भिन्न तत्वों, घटकों या भागों के बीच व्यवस्था या सुव्यवस्था उत्पन्न करती है। यह न्याय संगत शारीरिक दमन के साथ जुड़ी हुई है। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की संज्ञा दी है और इसके प्रमुख प्रणेता डेविड ईस्टन माने जाते हैं। अब देखते हैं डेविड ईस्टन का आगत निर्गत या इनपुट आउटपुट मॉडल क्या है। राजनीतिक व्यवस्था उपागम का प्रतिपादन सर्वप्रथम डेविड ईस्टन ने किया था। वह पहला राजनीति शास्त्री है जिसने उसका राजनीतिक विश्लेषणों में प्रयोग या प्रचलन किया। डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का मॉडल क्या हो सकता है। डेविड ईस्टन ने इसका मॉडल निम्न प्रकार निर्धारित करने का प्रयास किया है। देखते हैं, इसमें सबसे बीच में होती है राजनीतिक व्यवस्था, जो क्या करती है, मांगों का रूपांतरण करती है। एक तरफ होते हैं इनपुट या आगत, जिसके अंतर्गत दो चीज़ें होती है। पहला होता है मांग और दूसरा समर्थन, या इन्हें निवेश कार्य भी कहा जाता है। दूसरी तरफ होते हैं इसमें आउटपुट कार्य या निर्गत कार्य। इसके अंतर्गत दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है निर्णय और दूसरी होती है नीतियाँ। और एक इसके चारों तरफ पाया जाता है पर्यावरण, यानी कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करती है। और फिर सबसे लास्ट में जो भी नीतियाँ या निर्णय बनाए जाते हैं उनका लिया जाता है फीडबैक या प्रतिसंभरण, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था ने जो कार्य किया वह कार्य राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से उचित है या नहीं है, इसका फीडबैक लिया जाता है। और फीडबैक वह व्यवस्था है जो ये बताती है कि जो कार्य राजनीतिक व्यवस्था ने किया है वह कार्य सही है या नहीं है। आइए अब देखते हैं मॉडल का वर्णन। आगत निर्गत या निवेश या इनपुट। इनपुट कार्य निवेश कार्य कहलाते हैं। ये समाज के आंतरिक एवं बाहरी रूप से भी उत्पन्न किए जाकर शासन व्यवस्था के सामने रखे जाते हैं। आगत का संबंध होता है मांगों से। डेविड ईस्टन ने दो प्रकार के कार्य बताए हैं। पहला है इसमें मांग। समाज के नागरिक अपने मूल्यों के अनुसार मांग शासन व्यवस्था के सामने रखते हैं। मांगे उत्पन्न होने पर मांगों की बार बार मांग करने से राजनीतिक व्यवस्था के साथ इतनी मांगे आती हैं कि व्यवस्था मांगों को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार करती है। कई मांगे राजनीतिक व्यवस्था के लिए गहन समस्याएं खड़ी कर देती हैं। कुछ मांगे समय के साथ ही लुप्त हो जाती है और कुछ मांगे साधारण भी हो सकती है। इस तरह मांगे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एकता, अखंडता, सुरक्षा के संबंध में भी हो सकती है। यानी कि हम देखें कि हमारी कोई व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत 3-4 प्रकार की मांगे हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, अब उस गांव में 3-4 प्रकार की समस्याएं। एक तो वहाँ पर रोड नहीं है, दूसरा वहाँ पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, तीसरा वहाँ कोई चिकित्सा नहीं है और चौथा वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। अब व्यवस्था के पास तो एक निश्चित बजट होता है और उन्हें इन सब मांगों को पूरा करना होता है। तो व्यवस्था क्या करती है कि इन मांगों में से जो प्राथमिक मांगे हैं, यानी कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक मांगे हैं, उन मांगों को देखती है। तो अब इन 4 प्रकार की मांगों में हम देखते हैं कि सबसे प्राथमिक आवश्यकता व्यक्ति की होती है उसके पीने के पानी की। तो सबसे पहले व्यवस्था क्या करेगी, उसके पीने पानी की व्यवस्था करेगी उसके बजट से। उसके बाद जो बजट बच गया उस बजट में से दूसरी व्यवस्था वो करेगी उसकी चिकित्सा की व्यवस्था, क्योंकि आदमी बिना बिजली या रोड के रह सकता है लेकिन बिना पानी और बिना चिकित्सा व्यवस्था के नहीं रह सकता। तो वह अपनी उन प्राथमिक मांगों में उनका निर्धारण करेगी और अपने बजट के अनुसार उन पर नीतियाँ या नियम बनाएगी। दूसरा होता है समर्थन। जब कोई मांगे उत्पन्न होकर व्यवस्था के सामने आती हैं तो उसे समर्थन मिलता है। यह समर्थन कई रूपों में हो सकता है। पहला भौतिक समर्थन, जैसे कि किसी कार्य को कैसे किया जाए। दूसरा है सहभागिता समर्थन, जैसे मतदान आदि।
तीसरा है आज्ञा पालन, जैसे कानून या नियमों का पालन करना। और चौथा होता है आदर और सम्मान, जैसे सार्वजनिक सत्ता आदि। डेविड ईस्टन के अनुसार समर्थन देने के 3 उद्देश्य हो सकते हैं। पहला है राजनीतिक समुदाय द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा किया जाने वाला समर्थन। दूसरा है शासन पद्धति द्वारा समर्थन, सरकार, व्यवस्था, मूल्यों आदि द्वारा, सरकार द्वारा समर्थन, मांगों द्वारा समर्थन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समर्थन के माध्यम से शासन का औचित्य सिद्ध होता है। अतः मांग और समर्थन की प्रक्रिया समाज और व्यवस्था के अंतर्गत निरंतर चलती रहती है। अब दूसरा प्रकार है इसमें आउटपुट कार्य या निर्गत कार्य या निवेश कार्य। आउटपुट कार्य उसे कहा जाता है जब राजनीतिक व्यवस्था के सामने इनपुट कार्य यानी मांग और समर्थन उत्पन्न होकर शासन व्यवस्था के सामने आते हैं तो व्यवस्था उनके अनुसार बाध्य होकर नीतियां, निर्णय या कानून बनाती है और उसे ही आउटपुट कार्य कहते हैं, यानी कि जो चीज़ें व्यवस्था से बाहर जाती हैं। इन्हें इन आउटपुट कार्यों की तरह ही डेविड ईस्टन ने 2 भागों में बांटा है। पहला है निर्णय और दूसरा है नीतियाँ। पहला निर्णय। राजनीतिक व्यवस्था समाज से मांग और समर्थन की स्थिति आने पर उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करती है। इस निर्णय में मंत्रिमंडल, दबाव समूह, विरोधी दल की भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होती है। शासन व्यवस्था की समझ संरचना द्वारा निर्णय में शामिल होती है और निर्णय समाज की अंतःक्रियाओं द्वारा लिया गया है। यह वह कार्य है जो शासन व्यवस्था द्वारा ही परिवर्तित किया जाता है और यही आउटपुट या निवेश कार्य कहलाता है। दूसरा है इसमें नीतियाँ। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का यह वह आउटपुट कार्य है जिसे प्रत्येक व्यवस्था को संपादित करना होता है। राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से अपनी क्षमताओं को प्रकट करती है। यह कार्य व्यवस्था के लिए असाधारण कार्य है। राजनीतिक व्यवस्था कानूनों, नीतियों, आदेशों, संशोधनों के माध्यम से संपूर्ण समाज पर नियंत्रण स्थापित करती है। तीसरा है इसके अंतर्गत पर्यावरण। डेविड ईस्टन अपने मॉडल में पर्यावरण के माध्यम से यह तात्पर्य लेते हैं कि समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच अनेक प्रकार की उपव्यवस्थाएं होती हैं। इनके बीच होने वाली ये अंतःक्रिया जिनके माध्यम से राजनीतिक पर्यावरण परिवेश की उत्पत्ति होती है। समाज और विभिन्न संगठनों, संघों, गुटों के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण है, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था एक निश्चित पर्यावरण के अंतर्गत कार्य करती है। चौथा है इसके अंतर्गत फीडबैक या प्रतिसंवरण। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में इनपुट और आउटपुट की प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। यह निरंतर रूप से संचालित रहती है, इसलिए व्यवस्था में प्रतिसंवरण फीडबैक एक यंत्र के रूप में कार्य करता है। यह व्यवस्था में आउटपुट कार्य के बाद इनपुट के रूप में नई मांग और समर्थन के रूप में व्यवस्था के सामने अपनी प्रस्तुति देता है। इसलिए इनपुट और आउटपुट के बीच अंतःक्रिया की उत्पत्ति कभी समाप्त नहीं होती और यह हमेशा चलती रहती है। डेविड ईस्टन के आगत निर्गत सिद्धांत की आलोचना है। सबसे पहला है अमूर्त या निरपेक्ष विश्लेषण। आगत निर्गत विश्लेषण में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें दूसरे अनुशासनों, विशेषकर प्राकृतिक एवं पूर्ण विज्ञानों से लिया गया है। फलस्वरूप इन शब्दों के गलत अर्थ लगाए जाते हैं, अर्थात उनके अर्थों को तोड़ मरोड़ दिया जाता है तथा विद्वानों ने व्यवस्था का उल्लेख किए बिना ही उसके कार्यों अथवा आगत निर्गत पर ही बल दिया है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव नहीं है। आलोचकों का यह मत है कि व्यवस्था विश्लेषण के संबंध में विद्वानों का वैज्ञानिक अध्ययन का दावा सही नहीं है। उनका तर्क है कि क्या निर्गत कार्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है? नहीं। तीसरा है मूल्यों पर अत्यधिक बल। व्यवस्था विश्लेषण उपागम को मूल्यों से इतना अधिक जोड़ दिया गया है कि इसका उसकी व्यावहारिक उपयोगिता कम हो गई है। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों के बारे में एक मतता का अभाव। राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में विद्वानों ने उसके निवेश और निर्गत कार्यों का वर्णन किया है। विद्वानों द्वारा गिनाए गए इन कार्यों को एक मत अथवा अभाव है। लास्ट है इसके अंतर्गत निष्कर्ष। उपरोक्त आलोचनाओं के होने के बाद भी आधुनिक युग की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने, उनके कार्यों, क्षमताओं, स्थायित्व को इस विश्लेषण के माध्यम से सही प्रकार से समझा जा सकता है।
इससे भविष्य में होने वाले राजनीतिक विकास का अध्ययन किया जा सकता है। थैंक यू।